मंदसौर जिले में गांव पानपुर में आज वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा के अवसर पर ऋषि वाल्मीकि जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। साथ ही महामाया आशु मैत्रानी के नवनिर्माण मंदिर पर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज 9 अक्टूबर 2022 को शरद पूर्णिमा के दिन रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव वाल्मीकि समाज के साथ अन्य समाज के लोग की धूमधाम से मनाया गया। वहीं वाल्मीकि समाज द्वारा गांव पानपुर में ऋषि वाल्मीकि जी की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से की गई। साथ ही वहीं पर विराजित महामाया आशु मैत्रानी की भव्य प्रतिमा जो अपने नेत्रों के माध्यम से हर दुख को हरण करने का चमत्कार दिखा रही है, जिसकी अलौकिक शक्ति व दृष्टि मात्र से ही अपने भक्तों का दुख और चिंता का हरण करती है। मंदिर के समीप तलाई बनी है जिसमें नहाने मात्र से समस्त रोग और दुख का निवारण हो जाता है। ऐसा एक चमत्कार गांव धमनार की अंजलि धाकड़ के साथ हुआ, जो खुद आप बीती बता रही हैं। दरअसल अंजलि धाकड़ की किसी वजह से आंखों की रोशनी चली गई थी और जब अंजलि धाकड़ माता रानी आशु मैत्रानी के मंदिर पर गई, जिसके बाद अंजलि के आंखों की रोशनी वापस आ गई। माता रानी के ऐसे कई चमत्कार देखने को मिले हैं और शरद पूर्णिमा के अवसर पर माता रानी महामाया आशु मैत्रानी के मंदिर पर भक्तों द्वारा आज प्रातःकाल पूजा हवन किया गया। महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? अंजलि धाकड़ में धमनार से आई हूँ। तो यहाँ पे आए तो पानी में यहाँ पे नहा रहे थे, हाथों धो रहे थे जी। और माता जी के आपने दर्शन भी किए। तो यहाँ पे माता जी का किस प्रकार से चमत्कार देखा है और क्या अनुभव किया आपने? चमत्कार तो मैंने स्वयं पर ही देखा है। मेरे किसी हादसे में रोशनी चली गई थी, तो मेरे यहाँ आने पे दर्शन करने से, इस कुंड में नहाने से अनेक बीमारियाँ दूर हुई और मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। और क्या अनुभव किया, क्या परिवार में और किसी और को ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिससे यहाँ आने से ग्रस्त हुए? जी, मेरे भाई को अपेंडिक्स थी। मेरे भाई भी यहीं पर है। सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला गया। 3 से 4 बार सोनोग्राफी करवाई तो भी अपेंडिक्स से बताई। फिर माता जी की शरण में आने पर हमने देखा कि माता जी को चमत्कार हुआ और इसके अपेंडिक्स भी नहीं रही। सोनोग्राफी करवाई तो फिर पता चला कि अपेंडिक्स नहीं है और अब ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा आपको। बोलो। महर्षि वाल्मीकि जी का शरद पूर्णिमा के दिन उनका प्रकट उत्सव हुआ है और आज के दिन उनका प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर हमने हमारी आशु मैत्रानी मंदिर निर्माण समिति बनाई थी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के संरक्षण में, और उस समिति ने निर्णय लिया था कि सभी मंदिर बने, लेकिन एक मेहतर समाज की कुल देवी आशु मैत्रानी, जो पूरे देश और विदेश के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सभी इसकी अघोरी क्रिया का उपयोग करते हैं और इसी की क्रिया से सभी के काम होते हैं। और ऐसी माता का सार्वजनिक रूप का मंदिर आज तक कहीं भी पूरे देश में नहीं है। इसीलिए समिति ने निर्णय लिया कि क्यों ना एक पानपुर एक स्थान में इस धरा को महामाया आशु मैत्रानी के नाम से एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जाए। और उस मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष एक ग्राम की समिति बनी है, हम गांव के ही लोग हैं उसमें, और पानपुर ग्राम के अध्यक्ष के व्यक्ति को, एक युवा को, विनोद घावरी जी को हमने अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनके अध्यक्षता में ये निर्माण कार्य हो रहा है। माता जी का यहाँ चमत्कार भी माना जाता है, तो क्या किन प्रकार के रोगों से यहाँ मुक्ति मिलती है? देखिए, मैं तो इस मामलों में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब कुछ होता है सामने तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैंने इतनी देवी देवताओं की भीड़ लगी देखते और वो लोग अस्पताल आते और लगभग अधिकतर दम तोड़ देते हैं, तो ये सारी पोल खोल खुल जाती है कि अधिकतर ये नाटक है। लेकिन आशु मैत्रानी मंदिर में हमारे कुल देवी माता जी का चमत्कार मैंने स्वयं देखा है। मैं नहीं मानते भी मैं मानता हूँ, मानने लगा हूँ, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो ये बच्ची जो है इसकी रोशनी चली गई थी। इस बच्ची को कई दिनों से किसी ऐसी आत्मा ने जकड़ रखा था। यह ठीक होकर आज हमारे बीच है और हमारी समिति ने इसको गोद लिया है। ये हमारी बेटी है। दूसरा एक इसका भाई, एक बीमारी है जिस बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होती है, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। इसी का भाई 5 रविवार तक यहाँ माता की शरण में आया, उसने आशीर्वाद लिया है और माता की परिक्रमा करी है। तो उसकी सोनोग्राफी के बाद पता चला है कि बीमारी ख़त्म हो गई। तो ये अपेंडिक्स गई कहाँ? माता जी ने गायब कर दी। तो ये माता जी है जो चमत्कारी, जिसको स्वीकार करना पड़ता है और पूरे भारत को और विश्व को यह स्वीकार करना होगा कि मेहतर समाज, मेहतर सबसे बेहतर और हमारी देवी और भी बेहतर। जय आशु माँ।